आज, है ना, कि जैसे मान लो कि जैसे हम रेसिस्टर में करते थे, है ना, कि बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, बहुत सारे पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो उसके लिए फिर अपने को करेंट, ये क्या नाम है, चार्ज वगैरह ये सब निकालना होता है। तो देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, एक सवाल है हमारे पास, देखो। देखो ये एक सर्किट है हमारे पास, है ना, और मैं कह रहा हूँ कि ये है 12 माइक्रोफेरेड, ये वाला कैपेसिटर, ये भी है 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ये हो गया 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसे मैं दे देता हूँ 20 वोल्ट, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, है ना, कि इस सवाल में क्या है हमारे पास, कि हमने ऐसे करके कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया है सिर्फ, ठीक है। आपको बताना है कि जो कैपेसिटर्स है उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है, आपको बस यही बताना है, बाकी चीज छोड़ो। तुम्हें बस ये बताना है कि इंडिविजुअली, जैसे मैं कह दूं कि ये हमारा कैपेसिटर C1 है, ये हमारा कैपेसिटर C2 है, ये हमारा कैपेसिटर C3 और ये हमारा कैपेसिटर C4 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। समझ रहे हो मेरी बात? हमें बताना है, हमें बतानी है Q1 की वैल्यू बतानी है अपने को, Q2 की वैल्यू बतानी है, Q3 की वैल्यू बतानी है और Q4 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जल्दी से बता दो बेटा, एक बार जल्दी सॉल्व करके बताओ मुझे। जैसे इसने हमसे बोला कि हमें Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले हमने क्या करा बताओ। सबसे पहले हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो सी इक्विवेलेंट क्या आया हमारा, बताओ सी इक्विवेलेंट क्या आया, बताओ बताओ जल्दी बताओ, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई है? सर 5 आई है। 5 आई है क्या? चलो ठीक है, फिर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा, 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल अगर मैं क्यू नेट की बात करूं तो क्यू नेट कितना होगा बताओ, CV कितना हो गया ये, सी कितना है बेटा, 5 × 10⁻⁻6। देखो ऐसा ही यूनिट्स में लिख रहे हैं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ऐसे तो ये सीधा सीधा माइक्रो कूलम बन जाता है ना, कि अगर कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में है तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइक्रो कूलम बन जाएगा, है ना। तो 5 × 10⁻6 × 20 वोल्ट, तो हमारे पास जो चार्ज आया वो कितना है बताओ, 100 × 10⁻6। बोलो, ये आई ना हाँ वैल्यू, सर। 100 × 10⁻6 आ गई, मतलब कितना लिख लूँ मैं, 100 माइक्रोकूलम लिख लेता हूँ, है ना। तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। अब सोचो, अब इस ये जो सर्किट है ना, इसे मैं दोबारा बनाता हूँ। सोचो कि ये 10 है और ये भी मिल के 10 ही बने हैं, 12 12 कितना हो गया था, 6, और 6 और 4 10। तो यहाँ पर जो हमारा सर्किट बना, देखो मैं बना रहा हूँ, है ना, कि ये जो सर्किट हमारा ये ऐसा बन गया बेटा, देखो 10 और 10, ठीक है, और फिर यहाँ पर बैटरी लगी है 20 वोल्ट की, यही हो रहा है ना, बताओ। ये हमारा हो गया 10 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड हो गया, ये भी 10 माइक्रोफेरेड हो गया, और इसके ऊपर भी कितना चार्ज है बेटा, देखो 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इसके ऊपर भी 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सोचो कि इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा और इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, है ना। तो अब ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट कैसे डिवाइड हो रहा है, देखो कि यहाँ पर हमारे पास ये 12 है, ये भी 12 है और ये भी 4 है ना, ऐसे सोचो तुम, ठीक है। और इन दोनों, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है,
ठीक है, तो मतलब ये जो है हमारा, ये कितना, देखो ये 12 माइक्रोफेरेड है, ये भी 12 माइक्रोफेरेड है, तो ये मिलके कितना बनाएंगे बताओ, 6 बनाएंगे। और इसके अक्रॉस 10 है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन 12 और 12 को मैं 6 लिख लेता हूँ पहले, है ना। देखो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये हमारा 6 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला जो है ये कितना है बताओ, 4 है ना, 4 माइक्रोफेरेड है ये, और ये 6 माइक्रोफेरेड है। तो अब आप सोचो कि 6 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है ना, और 4 के अक्रॉस भी 10 का है, तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा इस 6 माइक्रोफेरेड वाले पर, बताओ बताओ, 60 माइक्रोकूलम। और इस 4 पे कितना हो जाएगा, 40 माइक्रोकूलम। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा, V कितना है बताओ, यहाँ पे 10 वोल्ट है ना, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस 10 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच भी 10, और इन मतलब इस 4 के क्रॉस भी 10 और 6 के क्रॉस भी 10, ठीक है। तो हमारा टोटल चार्ज हो गया 60 माइक्रोकूलम, और ये 6 वाला जो है ये 12 और 12 से मिलकर बना, तो इस पर भी 60 होगा चार्ज और इस पर भी 60 होगा चार्ज, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने हो सकता है कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, तो फिर ऐसे करके देख सकते हो कि इसके अक्रॉस कितना चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर तुमने 60 माइक्रोकूलम चार्ज निकाला है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और इस 12 के अक्रॉस भी 5 वोल्ट, है ना, तो टोटल इन दोनों के अक्रॉस कितना आ गया, 10 वोल्ट तो आ ही गया, मतलब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो आ गया वो कितना आ गया, किसके किसके ऊपर, देखो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताओ, 100 आ गई, Q2 और Q3 की वैल्यू 60 आ गई, और Q4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई। समझ आ गया ये सवाल, बताओ मुझे, सबको समझ आया, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। आ गया सर। है क्या, आ गया ना, बस ठीक है। आइए एक और सवाल करते हैं फिर, है ना, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा ही सा बस, है ना। देखो कैसे कर रहे हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया बेटा सबसे पहले तो, ठीक है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर भी लगाया, फिर उसके बाद एक यहाँ पर भी लगा दिया हमने, ठीक है, ये 3 कैपेसिटर लगाए, और फिर उसके बाद ऐसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, देखते रहना बेटा ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन को मैं जोड़ रहा हूँ बैटरी से, और यहाँ भी नीचे भी एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, है ना, और फिर यहाँ मैंने क्या कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है बेटा। देखो अब ये सवाल है हमारा, है ना, इसमें भी अपने को चार्ज ही निकालना है ना, अपने को ये बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा कैपेसिटर के थ्रू, मतलब हाँ कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। चलो देखते हैं, ये मैं कह देता हूँ कि ये हमारा हो गया कितना, 5 माइक्रो फेरेड, ठीक है, और ये हमारा हो गया, मान लो मैं कह रहा हूँ 3 माइक्रो फेरेड, ठीक है। 5 और 3, ये हमारा हो गया 4, और ये भी हो गया हमारा 4, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2, और ये भी हमारा हो गया कितना, 2, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 3 4 2, कितना बंद कितना जाएगा ये, 8 8 4 2, ये भी 2 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। और ये बैटरी मैं कह देता हूँ कि बैटरी है फिर से 20 वोल्ट की, सभी के ऊपर चार्ज निकालो बेटा, जितने भी कैपेसिटर है सबके ऊपर कितना चार्ज होगा बताओ, चलो सॉल्व कर दो सभी लोग। याद देखो, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ये सवाल। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना, तो ये 5 और 3 8, मैं इस फोटो को दोबारा बनाता हूँ, देखो देखना बेटा बस यहाँ ध्यान से, ठीक है, कि ये जो हमारा सवाल है ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 4 है ना, और क्या है यहाँ पे, 2 भी है, बोलो, और यहाँ बैटरी भी है ना बेटा। कितने कितने बेटा, ये कैपेसिटेंस ये है 8 माइक्रोफेरेड, ये कितना है, ये भी 8 माइक्रोफेरेड, ये कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, और ये कितना है, 2 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया। अब ये बैटरी है 20 वोल्ट की। अब सोचो
कि जो टोटल चार्ज आएगा Q वो कितना आएगा बताओ। Q नेट की अगर मैं बात करूँ तो Q नेट कितना आएगा। देखो बेटा ये 8 और 8 पैरेलल सीरीज में है तो बन जाएगा 4, ठीक है। और ये 4 और 4 2, और फिर 2 और 2 1, तो 1 माइक्रोफेरेड हो जाएगा क्या टोटल कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो C इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ ना 1 माइक्रोफेरेड के बराबर है, ठीक है। हाँ सर। ये हमारी 20 वोल्ट के नेट चार्ज कितना होगा बेटा 20 × 1 मतलब कितना हो गया ये 20 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर भी 20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर भी 20 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर भी 20 और इसके ऊपर भी 20, ठीक है। अब सोचो कि अगर 20 माइक्रोकूलम चार्ज है बेटा, ठीक है, यहाँ पर जो ये 8 है ये 4 और 4 इक्वली डिवाइडेड है ना, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है कितना चार्ज है इसके ऊपर 20 माइक्रोकूलम है ना, तो ये 8 जो है ये 4 और 4 से मिलकर बना है, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, और फिर इन दोनों के ऊपर भी चार्ज सेम होगा क्योंकि ये दोनों भी बराबर है ना। है होगा या नहीं होगा बताओ, सोच के देखो। चार्ज तो सबके ऊपर 20-20 है, इसके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा इस 8 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस, सोचो 20/8 Q/C होता है ना। हाँ सर। तो इसके क्रॉस जो होगा वो कितना होगा 20/8, इसके क्रॉस भी 20/8, इसके क्रॉस 20/4, तो 5 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया, इसके क्रॉस आ गया 20/8 मतलब आ गया 10/4 मतलब आ गया 5/2, और इसके क्रॉस भी आ गया कितना 5/2, क्योंकि ये तो अकेला है तो इसमें तो अपने को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसे तो सीधा सीधा हम कह रहे हैं कि 20 माइक्रोकूलम है चार्ज इसके ऊपर, लेकिन बाकी के जो है उनके ऊपर तो अपने को निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो इसके ऊपर चार्ज निकालो, देखो कितना हो रहा है। चार्ज तो चलो निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है देखो 20/8, यहाँ भी 20/8 और यहाँ 20/5, सॉरी 20/4, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना बेटा 20/4, ये वोल्ट आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी बताओ 20/8, 20/8 और 20/4, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करेंगे बताओ। ये 8 को मैं लिख लेता हूँ, एक तो 5 और 3 है, ठीक है, ये है 5 और ये है 3, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा 20/8 वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसके इसके ऊपर मैं चार्ज निकालूंगा तो क्या लिखूंगा देखो 20/8 × 5, ठीक है। इसके ऊपर कितना लिखूंगा 20/8 × 3, इतना माइक्रोकूलम और ये इतना माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर 4 और 4 वाला करते हैं, है ना, 4 और 4 वाला फिर करते हैं, देखो ये भी 4 और ये भी 4, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा 20/8 है ना, तो कितना लिखोगे इसके ऊपर चार्ज, तो ये भी 4 माइक्रोफेरेड है और ये भी 4 माइक्रोफेरेड है ना। तो इसके ऊपर चार्ज कितना लिखोगे बताओ 20/8 × 4, और यहाँ भी क्या लिखोगे 20/8 × 4, ये चार्ज लिखोगे इतना माइक्रोकूलम और इतना माइक्रोकूलम। और जो सबसे आखिरी वाला है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखो बेटा कितना है 20/4, और ये है क्या 2 और 2 से मिलकर बना है, तो फिर ये वाली चीज भी बना ही लेते हैं हम, है ना। देखो 2 और 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड और ये भी 2 माइक्रोफेरेड, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कितना है बताओ 20 बटे कितना है बेटा 5, 20/4 है ना। तो इसके क्रॉस मुझे अगर लिखना होगा चार्ज तो मैं क्या लिखूंगा बताओ 20/4 × 2, और इसके क्रॉस भी 20/4 × 2, तो इतना माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम इसके ऊपर भी आ गया। हो गया सॉल्व बेटा, समझ आ रहा है अपने को बताओ सुशांत बेटा, अब हो जाएंगे सारे सवाल अगर ऐसे कभी भी पूछे जाए हमसे तो। सर अब हो जाएंगे। बस यही काम करना है बेटा अपने को, है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो ले लो, देख लो। देखो बेटा ये एक सवाल है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमने कैपेसिटर वगैरह सारे दिए मैंने आपको, और मुझे बताना है कि जितने भी कितने कैपेसिटर, देखो 3 3 6 1 7 और 2 9, 9 कैपेसिटर है, अपने को वैल्यू बतानी है चार्ज की, है ना। जैसे अगर मैं इस सवाल को लिखूं तो मैं ये लिखूंगा फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के ऊपर अपने को क्या करना है बेटा चार्ज बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व कर दो जल्दी से। सबसे पहले क्या करना है अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, कितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। देखो क्या आएगा सोचो, ये 10 है, ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। तो 3 और 6 क्या है बेटा सीरीज में है ना, तो इक्विवेलेंट कितना होगा
2 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये 2 हो जाएगा और ये 10 है, तो 10 और 2 पैरेलल में तो 12 बन जाएगा ये। तो ये वाला पूरा हो गया हमारा, कितना बताओ, इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो गया सोचो। 12 12 हो गया, बहुत बढ़िया, 12 माइक्रोफेरेड हो गया। ये तो 12 है ही, इसका देखते हैं। ये 4 और 4 मिलके 2 बनाएगा, हाँ सर और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। 6 बहुत बढ़िया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा, 6। ठीक है, और ये 6 और 6 3 बना देंगे। 6 और 6 3 बना देंगे, सही बात है। तो अभी क्या करता हूँ, सीरीज में जितना है वो लिखता हूँ बस। ठीक है, कि 12 है, 12 है, 6 है, 6 है, 6, मतलब 3 6 और 2 12। ठीक है, ये है हमारे कैपेसिटर्स, देखो, एक 12, दूसरा 12, तीसरा 6, है ना, और फिर नीचे भी 2 6, फिर यहाँ पर हमारी बैटरी। ठीक है, तो मतलब ये वाला कैपेसिटर कितना हो गया बेटा बताओ, 6 माइक्रोफेरेड। ये कितना हो गया, 12 माइक्रोफेरेड। ये कितना हो गया, ये भी 12 माइक्रोफेरेड। और ये दोनों कितने हैं, 6 और 6। अब इनका इक्विवेलेंट निकालो, देखो 12 और 12 6 बन जाएगा, 6 और 6 3 बन जाएंगे, और 6 और 6 3, और ये पूरा 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 1.5। बैटरी कितनी है, 30 वोल्ट की है क्या। तो सी इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 12 और 12 6। ठीक है, 6 और 6 3, और ये 6 और 6 3, तो यहाँ 3 और यहाँ पर पूरा 3, तो 3 और 3 1.5। तो सी इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ क्या, 1.5 माइक्रोफेरेड। बताओ सबको समझ आ रहा है बेटा। हाँ सर बहुत बढ़िया, सी इक्विवेलेंट हो गया आ क्या। रहा है सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो चार्ज की वैल्यू टोटल क्यू नेट कितना आएगा बताओ। 45 माइक्रोकूलम। 45 माइक्रोकूलम, 45 माइक्रोकूलम हमारे पास आ गया टोटल चार्ज। अब सोचो कि बेटा इसके ऊपर भी 45, इसके ऊपर भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, तीनों के ऊपर क्या 45 ही माइक्रोकूलम चार्ज होगा, सीरीज में है हाँ ना। सर बहुत बढ़िया, तीनों के ऊपर 40, सबके ऊपर 45 ही होगा। तो इसके ऊपर तो 45, इसके ऊपर 45, ये तो निकल गया हमारा, है ना। ये 6 जो है इसके ऊपर कितना है, 45। अब सोचो कि ये जो 6 है बेटा, ठीक है, ये 4 ऊपर 4 है, 2 है। ठीक है, तो अगर ये 6 माइक्रोफेरेड है तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, क्या होगा, हाँ सर इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, आओ निकालते हैं फिर, बताओ कितना होगा। इस 6 माइक्रोफेरेड के ऊपर 45 माइक्रोकूलम चार्ज है, और 6 तो क्यू बाई सी होता है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो क्यू कितना है, 45/6। इसके ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर कितना होगा बेटा, 45/12, मतलब इसके क्रॉस, और इसके क्रॉस भी 45/12। बोलिए। यस सर। हाँ अब सर 12 माइक्रोफेरेड वाले जो है ना, ये इन्हें अलग अलग बनाते हैं। एक देखो, अब ये वाला जो 12 माइक्रोफेरेड वाला है बेटा, इसके ऊपर भी 45 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, तो इसके ऊपर मुझे लगता है पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल है ना यहाँ पे। हाँ सर ये यस सर। इंडिविजुअल अकेला है ये तो। अकेला है ये, तो इसके ऊपर चार्ज तो हमने सीधे सीधे निकाल ही लिया, कितना 45 माइक्रोकूलम। अब अपने को बस ये दो बनाने हैं दोबारा से, है ना। आओ बना लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार मैं बनाता हूँ। एक तो है अपना ऊपर में कौन सा वाला बेटा, 10 वाला है ना, और नीचे कौन से हैं, दो बताओ, 1 और 2। ऊपर 10 है और टोटल 12 हो रहा था ना, तो यहाँ 2 बनना चाहिए, तो 3 और 6 होगा शायद, देखो 3 है, 6 है और ये 10 है ना। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी निकाली हमने अभी, 45/12, है ना। तो अगर इसके ऊपर चार्ज निकालोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 45/12 इंटू 10। टू 10। बहुत बढ़िया, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, 45/12 इंटू 2। दो क्यों, क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 होगा ना बेटा, तो इसलिए 2। और सीरीज में चार्ज तो सेम होता है, तो ये वाला जो चार्ज होगा ये इन दोनों के ऊपर आएगा, है ना। इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज आएगा और इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आया मुझे लगता है यार। देखो बेटा, आ गया सर। आ गया ना। फिर भी मतलब किसी किसी को मुझे लग रहा है, बहुत शांत हो ना बेटा तुम तो, मुझे लग रहा है पता नहीं तुम्हें समझ आया या नहीं है। ये हमारा क्या है, ये 2 है ना, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा बताओ, 45/12 गुने 2,
45/12 इंटू 2, ये चार्ज हो गया इसके ऊपर और इसके ऊपर भी चार्ज आएगा 45/12 इंटू 10। अब ये जो चार्ज है ये क्या, जो ये दो जो बना है बेटा वो किसको किसको मिलाकर बना होता है, 6 और 3 को मिलाकर बना है, तो ये तो सीरीज में है तो इनके दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज होगा। ये वाला हमारा हो गया है ना। अब बचा कौन सा, ये 6 वाला बचा। 6 वाला कैसे बना है, 4 4 और 4 से, बहुत बढ़िया, 4 4 और 4 से बनाया। आओ निकालते हैं उसे भी, देखो ऊपर भी 4 है और नीचे भी 2 4 है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था बेटा इसके क्रॉस, 45/6 आया था क्या, देखना एक बार, 45/6 आया था, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये देखो ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, और ये भी 4 है। तो अगर इसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 45/6 इंटू 4 है ना। और ये 4 और 4 मिलके कितना बना रहे थे बेटा, 2 बना रहे थे। 2 बना रहे थे सर। बढ़िया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बताओ, 45/6, तो 45/6 इंटू 2 हो जाएगा, इसके ऊपर ये 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ये इन दोनों के जगह पे बनाया मैंने, ठीक है। तो ये 2 माइक्रोकूलम बन जाएगा, तो चार्ज इतना हो गया। अब यही चार्ज क्या इन दोनों के ऊपर भी आएगा, तो क्या हमने सारे चार्ज निकाल लिए बेटा, बताओ। हाँ सर, निकाल लिए। निकाल लिए ना, बस यही काम था अपना, ठीक है। समझ आया बेटा सबको, बताओ। आ गए सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो।